जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना, हर चीज़ का शुकराना, हर सांस का शुकराना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और जरा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनने के बाद आप इसे लिखकर या बोलकर जरूर शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने अपनी संगत को कहा, हर वेले शुक्राना करो। ये संगत जी, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, हमें पूर्ण गुरु मिले। गुरु जी महाराज हमें सब कुछ दे सकते हैं जो हमारी तकदीर में भी नहीं लिखा। गुरु जी वो भी हमारी किस्मत में लिख सकते हैं, पर संगत जी हमें मांगना आना चाहिए। गुरु जी ये कहा करते थे, तुम्हें ये भी नहीं पता गुरुओं से कैसे मांगा जाता है। इसलिए गुरु जी बहुत प्यारी ऐतिहासिक घटना गुरबानी के रूप में संगत को सुनाया करते थे। इससे हमें पता चला हमारी मांग कैसी होनी चाहिए। संगत जी, बात उस वक्त की है जब गुरु नानक देव जी के अवतार गुरु गोविंद सिंह जी अपना दरबार लगाया करते थे। संगत उनके पास आया करती थी। एक लेडी उनके पास आती है और कहती है, मेरे कोई संतान नहीं है, आप मुझे कोई औलाद दीजिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, तुम्हारे भाग्य में औलाद का सुख है ही नहीं, तो मैं नहीं दे सकता हूँ। फिर वो औरत वहाँ चली जाती है जिसने उसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पास भेजा था। उसके पास जाती है और उन्हें बताती है, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा, मेरे भाग्य में तो संतान का सुख है ही नहीं। वो कहते हैं, अब तुम फिर जाओ एक बार, इस बार तुम एक कलम और दवात लेके जाना। संगत जी, उस समय कलम के साथ ही लिखा जाता था। जब संगत आंटी गुरु गोविंद सिंह जी से दोबारा मिलने गई, उस समय गुरु गोविंद सिंह जी घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी संगत आंटी को कहते हैं, तुम्हें कल तो बताया था तुम्हारी किस्मत में संतान का सुख है ही नहीं, मैं नहीं दे सकता। संगत आंटी ने कहा, गुरु महाराज जी उस समय मेरी किस्मत में नहीं लिखा था, तो आप अब लिख दीजिए, ये कलम और दवात मैं लाई हूँ। ये बात सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी हैरान रह जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। देखो भगत की मांगने की पुकार भी कैसी है। कलम और दवात लेके आई है, जैसे ही लिखने लगते हैं, एक संतान तुझे होगी। उसी वक्त जिस घोड़े पर सवार गुरु गोविंद सिंह जी थे, संगत आंटी इस घोड़े को भी कहती है, तूने परमात्मा को अपनी पीठ पर बैठाया है, तुम भी मुझे चमत्कार दिखाओ, तुम तो इतने बलवान हो। संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी कलम से एक लिख ही रहे होते हैं, तभी घोड़ा उछलता है और एक के साथ लिखे जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, देखा मैं लिखना तो एक चाहता था, पर साथ लिखा गया। अब तुम्हें 7 संतान होगी। देखा संगत जी, अगर हम अपने भगवान अपने गुरु जी से ऐसे मांगे तो वो हमारी किस्मत में जो नहीं लिखा वो भी हमें दे देंगे, उससे बढ़कर भी दे सकते हैं। इसीलिए गुरु जी ये सीख, ये कहानी संगत को सुनाया करते थे।
और सच में हमें गुरु जी से मांगना भी नहीं आता। सबसे पहले वो हमें गुरु जी को मानना है। जब हम मानने लग जाएंगे और ये बात समझ जाएंगे कि परमात्मा सब जानते हैं, हमारे बारे में सब कुछ दे सकते हैं, उन्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, गुरु जी कहा करते मांगो नहीं मनो। अगर सच्चे मन से मानोगे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। पर संगत जी, एक बात का विशेष ध्यान रखें, गुरु जी हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, गुरु जी वो देते हैं जो हमारे लिए सही है, क्योंकि गुरु जी हमारा वर्तमान भविष्य सब देख सकते हैं। कई बार हम अड़ जाते हैं, गुरु जी हमें ये ही चाहिए। संगत जी नहीं, हमें गुरु जी से ये नहीं कहना, गुरु जी वो ही दो जो हमारे लिए सुखदाई है, आप वही देना। एक बार एक संगत आंटी गुरु जी से कहती है, गुरु जी आप तो ये कहते हो मुझसे मांगो नहीं मत, मैं तो अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए आपसे कुछ ना कुछ मांगती ही रहती हूँ, उनकी सेहत के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी तरक्की के लिए। तो गुरु जी कहते इस सब की मनाही नहीं है, ये सब तो मैं देने ही बैठा हूँ, ये सब तो मांग सकते हो। क्योंकि जब भी कोई संगत मेरे पास आती है, सबसे पहले मैं उसे हेल्थ देता हूँ, फिर उसे वेल्थ देता हूँ। जब उनका मेरे साथ कनेक्शन बन जाता है तो मेरे तार उनके तार जुड़ जाते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तुम अपने परिवार वालों के लिए, किसी के लिए भी दुआ कर सकते हो, उनके स्वास्थ्य के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, किसी बीमारी के लिए। पर ये जो मानवीय चीज़ें हैं ये तुम्हें नहीं पता है तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं है। किसी संगत ने गुरु जी से कहा, गुरु जी मुझे कार चाहिए। संगत जी बार बार कहने पर गुरु जी ने उसको कार दे दी। संगत जी बार बार कहने पर भगवान को भी मजबूर होना पड़ता है। संगत जी, गुरु जी चाहते थे मैं उसे मर्सिडीज कार दूं, पर वो तो मारुति मांग बैठी। संगत जी, कई बार हमारी मांग बहुत छोटी होती है, प्रभु हमें बहुत बड़ा देना चाहते हैं। संगत जी, कई बार ऐसी चीज़ें हम मांग बैठते हैं जो हमारे भविष्य के लिए फलदायक नहीं होती। संगत जी, भगवान से हम बार बार प्रार्थना करते हैं, वो भी उन्हें देनी पड़ जाती है। बहुत प्यारी सी घटना आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे हमें पता चलेगा हमें भगवान से कब मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए। एक बार एक माँ अपने बच्चे को लेकर एक दुकानदार की शॉप पर जाती हैं, सामान खरीद लेती हैं। शॉपकीपर बच्चे को बार बार कहता है बेटा टॉफ़ी ले ले। वो बच्चे के आगे 2 डिब्बे रख देता है, पर बच्चा नहीं लेता। माँ सामान खरीद कर दुकानदार को पैसे दे देती है। संगत जी, दुकानदार फिर से बच्चे को कहता है बेटा तुम टॉफ़ी ले लो। दुकानदार अपने आप ही दोनों हाथों से टॉफ़ी निकाल कर बच्चे को दे देता है। इतनी सारी टॉफ़ियाँ जो बच्चे के हाथ में भी नहीं आती। बच्चा बहुत खुश होता है। रास्ते में चलते हुए उस बच्चे की माँ कहती, बेटा जब अंकल आपसे बार बार कह रहे थे टॉफ़ियाँ ले लो तो आपने ली नहीं, जब उन्होंने खुद दी तो आपने बड़े खुश होकर ले ली। बच्चा कहता, यही तो बात है माँ, मेरे हाथ तो छोटे छोटे हैं, अगर मैं निकालता डिब्बे में से तो मेरे पास थोड़ी सी ही टॉफ़ी आती। अंकल ने तो अपने हाथों से मुझे बहुत सारी टॉफ़ियाँ दे दी। संगत जी, यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। गुरु जी महाराज हमें बहुत कुछ देने के लिए बैठे हैं, हमें मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु जी तो हमारा भूत भविष्य सब जानते हैं, उन्हें सब पता है क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है। हम सब कुछ अपने गुरु जी पर छोड़ देना चाहिए। गुरु जी महाराज जो भी हमारे लिए करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। जो वो हमें नहीं दे रहे हैं तो हमें सोच लेना चाहिए वो हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए भगवान देने में देरी कर रहे हैं, इसलिए हमें हर समय उनका शुक्राना करना चाहिए।
संगत जी, हमें अपने गुरु जी पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। वो तो पल पल हमें संभालते हैं। हमें गुरु जी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। कितनी ऐसी संगत है जो गुरु जी के दरबार में आती थी, उन्हें गुरु जी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती थी। गुरु जी उनकी झोलियाँ भर दिया करते थे। संगत जी, गुरु जी हमारे रब हैं, जो हमें सब कुछ देने के लिए ही बैठे हैं। कमी हमारे अंदर ही होती है, हम वो ले ही नहीं पाते। इसीलिए हमारी मांग, हमारी पुकार ऐसी होनी चाहिए जो डायरेक्ट उस परमात्मा तक पहुँचे। हम सब कुछ उन पर सौंप देते हैं। भगवान, जो हमारे लिए सही है, आप हमारे लिए वो ही करना। शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना ये दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 28 फरवरी शुक्रवार। संगत जी, गुरु पा जब से लाइफ में आए हैं तब से सब अच्छा हो रहा है। गुरु पा के मेरे पास मैसेज आते हैं, कुड़िए तू चिंता ना कर, तेरे परिवार की टेंशन मैंने ले ली है, सब अच्छा होगा। गुरु पा है। गुरु पा जो भी कहलवा रहे हैं, गुरु पा ही कहलवा रहे हैं। मैंने कई बार सोचा कि मैं गुरु पा के बड़े मंदिर जाऊं, पर संगत जी किसी कारण मैं नहीं जा पाती हूं। लेकिन मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाती, लेकिन अचानक से गुरु पा का सत्संग कहीं ना कहीं हो रहा होता है तो मैं वहाँ ज़रूर पहुँच जाती हूँ। तो ये गुरु पा का ही आशीर्वाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पा सभी संकट का कल्याण करना गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु पा, शुक्राना। मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, सत्संग को एंड तक सुनने तक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु।